भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट इन दिनों फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला खेल मैदान का नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट का है, जहां कोर्ट ने विनेश फोगाट को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि देश की स्टार पहलवान को कोर्ट ने तुरंत राहत देने से मना कर दिया है, और क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है? चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय कुश्ती की सबसे चर्चित आवाजों में शामिल विनेश फोगाट एक बार फिर कानूनी लड़ाई के केंद्र में है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि WFI का पक्ष सुना जाएगा। यानी कि साफ है कि मामला अभी लंबा चल सकता है और आने वाले दिनों में ये विवाद और भी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई के लिए तय कर दी है। विनेश फोगाट ने 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया से उनका नाम हटाना गलत है और उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने दिया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते विनेश फोगाट उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में वापसी करने पहुंची थी, लेकिन वहां WFI ने उनसे पहले शो कॉज नोटिस का जवाब देने को कहा। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने भी विनेश फोगाट से यही कहा कि वो WFI के शो कॉज नोटिस का पहले जवाब दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले वो फेडरेशन की चयन नीति, योग्यता के नियम और ट्रायल प्रक्रिया का अध्ययन करेगा। उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि विनेश को आगामी चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। दरअसल विनेश फोगाट और WFI के बीच विवाद कोई नया नहीं है। पिछले कई महीनों से दोनों पक्षों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कभी ट्रायल को लेकर विवाद, तो कभी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कभी चयन प्रक्रिया पर निष्पक्षता को लेकर बहस छिड़ गई है। यही कारण है कि अब ये मामला सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.